ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को खुले रखने पर हम मूर्त पदार्थों से प्रभावित होते हैं। सुख दुख रूप परिणाम उत्पन्न होता है, जिससे हमको मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है। उससे मूर्त कर्मों का बंधन होता है और हम संसार में बने रहते हैं। संसार से मुक्त होने के लिए वीतराग होना आवश्यक है, और वीतराग होने के लिए आवश्यक है कि हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखें, नहीं जाने। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए, अन्य इंद्रियों का व्यवसाय भी बंद रखिए, तो स्वतः ही आपका मुख आपकी ओर होगा। और जब आपका मुख आपकी ओर होता है तो आप वीतराग रहते हैं। मूर्त कर्मों का बंधन नहीं होता, तो इसी क्रम में फिर हम मूर्त से मुक्त हो जाते हैं। वही मुक्त अवस्था है, मोक्ष रूप अवस्था है, परमात्म दशा है। सर्वदेशना का सार इतना ही है कि हम मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं हो। क्योंकि हम मूर्त से बंधे हैं, इसलिए मूर्त पदार्थों को विषय करने पर अवश्य ही हम उनसे प्रभावित होते हैं। सुख दुख रूप परिणाम उत्पन्न होता है और उनके प्रति राग द्वेष होता है। जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो हमको शांति का अनुभव होता है, और यह भी निर्धार हो जाता है कि सुख की प्राप्ति अपने सन्मुख होने से ही होनी है। सुख अपना ही स्वरूप है। मूर्त पदार्थ सुख स्वरूप ही नहीं है, उनके सन्मुख रहने में हमारा अहित है। सारा प्रयोजनभूत ज्ञान हमको अपने सन्मुख होने से हो जाता है, और इससे अधिक ज्ञान से कुछ भी लाभ नहीं है, अर्थात संसार से मुक्ति नहीं है। हमें जिस भी परिस्थिति में हम हैं, उसी परिस्थिति में यथासंभव अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करना है। हमें अपने ही सुख का अनुभव होता है, पर के सुख का अनुभव नहीं होता। भले ही हमको यह भ्रम पैदा हो कि हमने पर को भोगा, भोगते हम अपनी अवस्था को है। मूर्त पदार्थ तो सुख स्वभावी है ही नहीं, इसलिए उनको भोगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। हर जीव को अपनी सुख दुख रूप अवस्था का ही सदा अनुभव होता है। जब पर का सुख भोगा ही नहीं जा सकता है, तो पर की ओर अपना ध्यान लाने से सुख की प्राप्ति नहीं होकर दुख की ही प्राप्ति होती है, और हम संसार में ही डूबते रहते हैं। काम एकदम सीधा है, सरल है, सुगम है कि इंद्रिय व्यापार बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना, अपना ही संवेदन करना, अपने आप को ही भोगना। इसी क्रम में
हम अल्पकाल में ही परमात्म दशा को पा लेते हैं और अपने सन्मुख होना ही परमात्मा की यथार्थ भक्ति है, क्योंकि अंतरंग में आप ही आपका परमात्मा है। प्रत्येक जीव असीम सुख शक्ति का धारक देव है। किसी प्रकार वह अन्य जीवों से अलग नहीं है। परमात्मा भी एक जीव वही है, हम जैसे ही। हम अलग प्रकार के जीव हो और परमात्मा अलग प्रकार का जीव हो, ऐसा नहीं है। जो जीव अपने सन्मुख होकर वितराग होकर मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए हैं, वे परमात्मा संज्ञा को प्राप्त होते हैं। परम अर्थात उत्कृष्ट आत्मा। आत्मा तो सब ही हैं, जो कर्म के बंधन से मुक्त हो गए हैं वे परमात्मा है, वे उत्कृष्ट आत्मा है। जैसे एक अशुद्ध स्वर्ण है और दूसरा शुद्ध स्वर्ण है, तो स्वर्ण की जाति तो एक ही है। ऐसे ही सर्व जीवों की जाति एक ही है। मोही जीवों ने ही जीवों में नाना विभाग कर दिए हैं। सर्व जीव है सिद्ध समझो समझेते था। सर्व जीव परमात्मा स्वरूप है। मनुष्य तो एक से है ही, पर पशु पक्षी और मनुष्यों में भी एक प्रकार की आत्मा है। सब ही सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। और हम सुख के बने होने पर भी सुख से वंचित रहते हैं, क्योंकि हमारा मुख अपनी ओर नहीं होकर पर की ओर रहता है। इतना अपराध और उसका असीम दुख हम अनादि से भोग रहे हैं। अपना सुख अपने से नहीं पाकर पर से पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपना मुख अपनी ओर नहीं रखकर पर की ओर रख रहे हैं। अंतर्मुख नहीं रहकर बहिर्मुख रह रहे हैं। तो जो पर द्रव्य से सुख पाने का हमारा प्रयत्न है, तो वह प्रयत्न ही मिथ्या है। उसी को मिथ्या चारित्र संज्ञा है। और अपना मुख हम अपनी ओर रखने का प्रयत्न करते हैं, वही सम्यक चारित्र है, वही मोक्ष का पुरुषार्थ है। पुण्य अर्थ और काम के पुरुषार्थ बहिर्मुख होकर होते हैं। मुक्ति का पुरुषार्थ अंतर्मुख होकर होता है। तो हमें तीन पुरुषार्थों को छोड़कर चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष का पुरुषार्थ है, वह करके अपने को संसार सागर से पार कर लेना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपनी मूर्त विशाल है, परमार्थ से तो पूरे लोक के बराबर है। सिमट कर ही प्राप्त मूर्त से के बराबर है। और जितना हमारा आकार है वह सर्वांग सुख का बना होने से उतना ही सुख है। और सुख भी परमार्थ से लोक के बराबर है, पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, और सिमट कर प्राप्त सही के बराबर है, प्राप्त मूर्त सही के बराबर है। तो अपने को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। और ये मोक्ष का पुरुषार्थ है। यही शील है, उत्तम चारित्र है, जिसके फल में जीव परमात्मा पद को प्राप्त करता है। छोटे मोटे फल पाने के लिए हम अति यत्न करते हैं, और ये
सर्वोत्तम फल जो मोक्ष है उसको पाने के लिए हम प्रमाद में ही रहते हैं। तभी कहा है स्वार्थ साधे 5 पाँव तू परमार्थ को लूला रे। विषय सुख पाने के लिए तो 5 पाँव करता है और अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए लूला सा रहता है, कदम आगे नहीं बढ़ाता है, अपना मुख अपनी ओर नहीं करता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर करने के लिए किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है। हम जब चाहें तब अपना उपयोग अपनी ओर कर सकते हैं। ये सत्र तो इसके लिए समर्पित है कि हम अपना मुख अपनी ओर करने के लाभ को समझें। उसकी महिमा जाने और फिर उसका प्रयत्न अपने स्तर पर करें। ये मोक्ष का पुरुषार्थ को मिनट 2 मिनट का नहीं है, ये हमारा ऐसा पुरुषार्थ है जो मोक्ष होने तक करना है। सकल कर्मों के बंधन होने तक इस काम को करना है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को तब तक तपाता है जब तक वह पूर्ण शुद्ध नहीं होता है। हमको भी अपना मुख अपनी ओर तब तक रखना है जब तक परमात्मा दशा की प्राप्ति नहीं हो, हम सकल मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो और फिर स्वतः ही हमको सर्वांग में केवल सुख प्रकट होता है, जिसके बाद फिर अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वहाँ फिर मुख पर की ओर अपनी ओर ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ फिर जीव को सर्वांग में केवल सुख का ही अनुभव होता है। संसार दशा में ही अनादि से जीव परमुख है, तो संसार दशा में ही स्वमुख करने की हमको स्वतः शक्ति प्राप्त होती है। संसार दशा में स्वतः ही उपयोग भीतर बाहर होता रहता है, पर स्वतः जो उपयोग भीतर होता है तो उस समय यदि अपनी ओर ठहरना होता है या उपदेश पाकर जब अपनी ओर ठहरता है तो यह सम्यक ज्ञान उपजता है कि अपनी ओर मुख करने में ही मेरा हित है। उसी से मैं संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो सकता हूँ। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। आपका हर भाग वंद्य है, पूजनीय है, रमणीय है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। सर्व धर्मों में आत्मा की गीत गाए गए, उस आत्मा की पहचान जीवों को नहीं होती है, क्योंकि वे बहिर्मुख रहते हैं और आत्मा की उपलब्धि अंतर्मुख होने से ही होती है। केवल पढ़ लिखने से सुन लेने से नहीं होती, उसके लिए जीव को अंतर्मुख होना ही होता है। इसलिए आप अंतर्मुख होने का प्रयत्न स्वतः करते रहिए, क्योंकि इसके बिना उत्तम सुख की प्राप्ति कदापि नहीं है, दुखों से मुक्ति कदापि नहीं है। आप उत्तम स्वास्थ्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। बाहर के कितने ही आप प्रयास करिए, बिना अंतर्मुख रहे उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए।
अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमारी अमूर्त काया में तो सुख होता ही है। मूर्त काया भी सर्वांग सुंदर होती है। एक सहज ही ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इंद्रियां कुशल होती हैं, स्वर भी मधुर होता है, शरीर में विशेष बल भी रहता है। इस प्रकार हमको भीतर बाहर सर्व प्रकार से अनुकूलता होती है। ध्यान की कोई ऐसी ही अद्भुत महिमा है। अपना मुख अपनी ओर करने की ऐसी ही कोई अद्भुत महिमा है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। वास्तव में तो अपने मूर्त को कोई नाम नहीं है और केवल सुख ही कहो तो इसका नाम है। पर चूंकि हमने मनुष्याकार प्राप्त किया है, इसलिए विभिन्न भागों के अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो उन नामों के माध्यम से हम अपने उन भागों तक जाते हैं। वह सब स्वसन्मुखता है, अपने ही सुख का भोग है, कुछ विषय भोग नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। धर्म के नाम पर हमको केवल अंतर यात्रा करनी है, अपना ही संवेदन करना है, अपना मुख अपनी ओर ही करना है। इसके अलावा जितने भी क्रिया कर्म लोक में धर्म के नाम पर होते हैं, उनमें किंचित भी धर्म नहीं है। धर्म का भ्रम अवश्य है। अपने स्वरूप को ही भोगना, उसी में आचरण करना, स्वावलंबी रहना, वही धर्म है। अपने को ही अपने उपयोग में धारण करना, अपने से ही युक्त रहना, वही योग है। इसके अलावा सब भोग है। पर परमात्मा के नाम का स्मरण, उनकी दर्शन पूजन आदि का जितना भी विधान है, उसको योग संज्ञा कदापि नहीं है। तो वह सब केवल भोग रूप ही है। अपने ध्यान को मुख के भीतर लाइए। जो भी परमात्मा हुए हैं, हो रहे और होंगे, वे अपना मुख अपनी ओर करके ही हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। स्वावलंबन से ही जीव अनादि से सुखी हुए हैं, हो रहे हैं और आगे अनंत काल तक होंगे। स्वावलंबी सदा सुखी और परावलंबी सदा दुखी। मुख के भीतर जीवा भाग, इस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है, हमारा उत्तम सुख है। हमारा लक्षण कहो, विशेषण कहो, वह सुख ही है और उसी से हमारी महिमा है। हमारा देवत्व है, प्रभुत्व है, विभुत्व है। हम महिमावंत पदार्थ हैं। बस वह महिमा हमको अपने सन्मुख होने से ही प्राप्त होती है। बहिर्मुख रहकर हम अपनी महिमा को खोते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। एक दिन में आप परमात्मा हो जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं है।
अंतर्मुखता का अभ्यास करते करते ही वह दिन दूर नहीं है जब आप परमात्मा होंगे। मुख के भीतर तालू का भाग ऐसे ही अपने अंग उपांगों के सन्मुख होते होते हम संसार दुष्चक्र से बाहर आ जाएंगे, इस मूर्त शरीर से मुक्त होंगे, सूक्ष्म कारण शरीर से मुक्त होंगे और पुनर्जन्म नहीं लेंगे। इस प्रकार संसार यात्रा को समाप्त करेंगे। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। पुनरावृत्ति गुण है, दोष नहीं है। अपने सन्मुख रहने में ऐसा विचार नहीं करिए कि यही काम बार बार क्यों करना है। विचित्रता विषयों की ही है, आप तो सदा ही एक रूप है। विचित्रता के प्रलोभन में फिर आप संसार में रहेंगे। विचित्रता का लोभ छोड़िए। अलग अलग प्रकार का पुरुषार्थ यहाँ नहीं करना है, बस हमें अंतर यात्रा ही करते रहना है जब तक परमात्म दशा प्राप्त नहीं हो। इससे ऊबना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। विषय सेवन में ही हम ऊब जाते हैं, नया नया विषय भोगना चाहते हैं, पर अपने सन्मुख होने में वह स्थिति नहीं है। अपने सन्मुख होने पर हमें उत्तरोत्तर अधिक सुख का ही अनुभव होता है। योग निद्रा के आगे आगे के अभ्यास में हमें अधिक अधिक सुख अनुभव में आने वाला है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। योग निद्रा का ही दूसरा नाम प्रभु का भजन है, प्रभु की भक्ति है, प्रभु की उपासना है। भजन शब्द पर के गुणगान के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया है। तो मोही जीव तो पर आलंबन से ही जीते हैं, निर्मोही जीव तो निरालंब जीते हैं, स्वावलंबन से जीते हैं। वे अपने को ही भजते हैं, अपने सन्मुख ही रहते हैं, आत्म कीर्तन ही करते हैं। पेट के भाग पर आइए। जिसने भी अपने को भजा है वह परमात्मा हो गया है, और जो विषयों को पर को भोगने में ही लगा है, उनके देखने जानने में ही लगा है, उसके संसार का अंत नहीं आता है, दुखों का अंत नहीं आता है। पीठ के भाग पर आइए। हमारा कर्तव्य बस मोक्ष के कारण को देना है, कार्य तो स्वमेव हो जाना है। कर्मण्यधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की इच्छा क्यों करना है जब फल स्वमेव प्राप्त हो जाना है। ये पक्का निर्धार कर लीजिए कि अपने सन्मुख रहने से परमात्म पद की प्राप्ति होगी, इसलिए कुछ भी वांछा नहीं करना है, बस अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करते रहना है। वही कर्मठता है, वही पुरुषार्थ है, वही शूरवीरता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अपने से नाराज नहीं रहना है, अन्यथा कभी संसार का अंत नहीं होने वाला है।
अपने को न हीन मानना है, न अपावन मानना है, न पामर मानना है। जो हम हैं वही हमें अपने आप को मानना है। अंतरंग में अपनी मूरत चिन्ह मूरत व परमात्मा है, और परमात्मा से उत्तम पदार्थ लोक में कोई नहीं है। और कदाचित अभी पूरा सुख प्रकट नहीं है, तो उसको हम अपने सन्मुख होकर प्रकट करने वाले। परमात्मा दशा भी भले ही प्रकट नहीं हो, पर अपने सन्मुख होकर हम उसको प्रकट करने वाले हैं। आज नहीं तो कल तो परमात्मा हो ही जाना है। इसलिए अपने आप को पामर, अपावन, अपवित्र, हीन बिल्कुल नहीं समझना है। अपने ध्यान को अपनी बाई भुजा पर लाइए। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति ही ये प्रसिद्ध करती है कि हमारी मूर्त परमात्मा रूप है। हम 100% अंतरंग में परमात्मा है, किंचित भी परमात्मा से न्यून नहीं है। इसलिए अपने को वही आदर देना है जो परमात्मा को देना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। इस काम को उत्साह के साथ करना है। एकाग्रता से करना है, प्रीति से, प्रमोद से करना है। वह स्वतः ही होने वाला है यदि हम अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि तो स्वतः ही हमको शांति का अनुभव होना है। किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता है कि मुझको शांति हुई कि नहीं हुई। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक दोनों पैर एक साथ पूरी मूर्त को जो परमात्मा रूप है उसको लक्ष्य में लीजिए। ये अपनी अमूर्त काया है, चेतन काया है, जो परमात्मा रूप है। मन ही मन इसको नमन करिए और मन ही मन यह बोलिए, चिदकाय देवाय नमः। अपनी चैतन्य काया को, अमूर्त काया को, जो परमात्मा रूप है, कल को परमात्मा रूप से प्रकट हो जाना है, उसको मेरा बारंबार नमन हो। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।